तो दोस्त जिस तरीके से इंटरनेट का यूज बढ़ा है उसी तरीके से हमारी लाइफ भी काफी ज्यादा आसान होती चली गई। क्योंकि हमें अब जब भी कोई काम करना होता है तो घर बैठे ही ऑनलाइन कर लेते हैं। बट हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। क्योंकि आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक एक मिनट के अंदर उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। सो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल ऐसे 6 मिस्टेक के बारे में बताऊंगा, 6 गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन सारी गलतियों में से कोई भी एक गलती जाने अनजाने में या भूलवश कर बैठते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सिर्फ 1 मिनट के अंदर खाली कर दिया जाएगा। मतलब कि बैंक अकाउंट को हैक करने में, खाली करने में हैकर्स को 1 मिनट भी नहीं लेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में किस तरीके से जो हैकर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, आपके अकाउंट को खाली कर देंगे और आपको इससे कैसे बच के रहना है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको जितनी भी मिस्टेक्स यानी कि गलतियों के बारे में बताऊंगा, ये सारी गलतियां काफी सारे यूजर्स जाने अनजाने में कर बैठे हैं, जिस वजह से उनका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली कर दिया गया। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारी चीजों को, सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि आपके साथ इन फ्यूचर इस तरह का फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। तो बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। देखिए मामला ये था कि जब एक पर्सन शॉप पर जाता है, या गया या नहीं गया ये एक अलग बात है, लेकिन एक फ्रॉडस्टर ने एक पर्सन को कॉल किया कि भाई मैं आपका दोस्त, पुराना दोस्त बोल रहा हूं। अब अगले पर्सन ने ये विश्वास कर लिया कि शायद हो सकता है यह मेरा पुराना दोस्त ही हो। ठीक है, मेरे पास इसका नंबर नहीं है लेकिन हो सकता है मेरा पुराना दोस्त हो, मुझे जानता हो, पहचानता होगा। अब ऐसे में वह पर्सन, फ्रॉडस्टर, बोला कि मैं किसी शॉप पर हूं, मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है, इसकी जो प्राइस है सिर्फ 50 या 60 रुपये उसने बताया। ओके, या 40-30 रुपये बताया। तो उसने बोला कि मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कट रहे, मतलब कि शॉपकीपर को, मैं दुकानदार को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है बैंक अकाउंट की, या फिर मेरा बैंक अकाउंट किसी भी रीजन से लॉक कर दिया गया है, या कोई और रीजन बता दिया। तो क्या तुम मुझे पेमेंट कर सकते हो, मतलब पैसे भेज सकते हो? अब अगले पर्सन ने ये सोचा कि यह मेरा पुराना दोस्त ही है तो 30 से 40 रुपये या 60 से 70 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर देता हूं। तो उस पर्सन ने बोला फ्रॉडस्टर को कि आप मुझे लिंक या आप मुझे नंबर शेयर करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो हैकर्स ने क्या किया, यानी फ्रॉडस्टर ने क्या किया, अपने उस पर्सन के जिसके अकाउंट से पैसे लेने थे उसके मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड कर दिया। अब उसने बोला कि भाई यह पेमेंट लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट मेथड वाले पेज पर आ जाओगे और वहां पर जाकर के आप पेमेंट कर देना शॉपकीपर को। तो चलो यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उस पर्सन ने उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट किया, ठीक है, 50 से 60 रुपये या 70 रुपये, तो सिर्फ 50 से 60 या 70 रुपये उसके अकाउंट से डेबिट नहीं हुए, बल्कि उनके अकाउंट से 89,000 डेबिट हो गए, मतलब कि 89,000 रुपये कट गए। अब वो हक्का बक्का रह गया, शॉक रह गया, आखिर में ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो लिंक भेजा गया था उसको, वह लिंक हैकर्स के द्वारा बनाया गया एक जाल था, मतलब कि वह लिंक हैकर्स का था, ना कि शॉपकीपर का। ओके, और बहुत सारे ऐसे लिंक होते हैं जिससे कि आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाता है, आपका फोन हैक कर लिया जाता है, उसके बाद आपका सारा यूजर एक्सेस भी छीन लिया जाता है। तो वैसे में जब उसने लिंक पर क्लिक करके पेमेंट किया तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड उसके पास चला गया, उसका एक्सेस, उसके बैंक अकाउंट का पूरा एक्सेस उसके पास चला गया, और उसके बाद उसके अकाउंट से तुरंत के तुरंत 89,000 रुपये डेबिट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी भूल से भी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अगर कोई भी लिंक शेयर करता है तो उस दिए गए लिंक पर क्लिक कभी भी ना करें पेमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे केस की। देखिए ये जो दूसरा केस है, दूसरा मामला है, ये भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन काफी सारे यूजर्स इस तरह की गलतियां अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कब उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, कब उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। देखिए हो यूं रहा है कि काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से बिल पेमेंट तो करते ही हैं। तो एक बंदे ने गूगल पे के थ्रू पेमेंट किया, बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। तो जब उसने बिल पे किया 2,000 रुपये का, तो उसका बिल सक्सेसफुल नहीं हुआ, पेमेंट फेल्ड हो गया। अब उसने जब पेमेंट फेल्ड हो गया तो उनके बैंक अकाउंट से पैसे तो डेबिट हो गए, लेकिन पेमेंट फेल्ड हो गया। तो ऐसे में हुआ यूं कि उस बंदे ने गूगल पर जाकर के या क्रोम में जाकर के यूं कहिए सर्च किया, गूगल पे कस्टमर सपोर्ट नंबर या गूगल पे कस्टमर नंबर, ऐसा करके कॉन्टैक्ट नंबर करके सर्च किया। तो वहां पर गूगल पर काफी सारे वेबसाइट आ जाते हैं, काफी सारे पर्सन का, हैकर्स तक का भी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है। अब वहां पर सबसे ऊपर ही कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया गया, तो उस बंदे को ये लगा कि यही एक लीगल नंबर है गूगल पे का। तो हुआ यूं कि जब उस बंदे ने उस नंबर पर कॉल किया तो उससे बात हुई, किसी भी हैकर से, फ्रॉडस्टर से बात हुई। उस पर्सन को ये लगा कि ये शायद गूगल पे का एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव है, वाकई में यह एक कर्मचारी है गूगल पे का।
तो उस बंदे ने बोला कि भाई सर मेरा जो अकाउंट से पैसा है वो डेबिट हो गया, लेकिन बिल पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, जबकि पैसे कट गए। अब मैं क्या करूं, मेरा पैसा रिफंड कैसे मिलेगा? तो उस हैकर्स ने उस पर्सन को बोला कि भाई आप एक काम करिए, मैं लिंक सेंड कर रहा हूं आपके मोबाइल फोन पर, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारा डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, कब पैसा कटा, कितने देर में कटा, मतलब कितना पैसा कटा, कौन सा मोबाइल नंबर था, यूजर आईडी पासवर्ड, सब कुछ वहां पर डिटेल्स आप हमें बता करके और सबमिट कर दीजिए। तो उस हैकर्स ने तो अपना जाल बिछा दिया, लेकिन वो नादान यूजर्स, पता नहीं था उनको कि मैं अगर इस काम को करूंगा तो इसका क्या अंजाम होगा, और वो सारा प्रोसेस कर बैठते हैं। जैसे ही इस प्रोसेस को करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट से 96,000 रुपीज यानी 96,000 रुपये डेबिट हो गए, कट गए। तो भाई आप कभी भी भूल से भी ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी जैसे गूगल पे से या पेटीएम से या योनो एसबीआई से या एसबीआई से किसी से भी कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके कस्टमर सपोर्ट टीम से, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। जैसे अगर एसबीआई की बात करें तो आप एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, ऑफिशियल पेज पर जाए और सर्च करें www.onlinesbi.sbi। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहीं पर उनका कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा या उनका ईमेल आईडी दिखेगा, जहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से बात करना हो, किसी भी कस्टमर सपोर्ट टीम से, तो आप उनके ऑफिशियल पेज पर जाए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और वहां से कॉन्टैक्ट नंबर लें, ना कि इधर उधर से, वरना आप बुरी तरह से फंस जाओगे, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की। देखिए यह जो मिस्टेक है वो भी काफी सारे यूजर्स करते हैं। हम लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे यूपीआई ऐप को इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमारा पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि डिक्लाइन हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता, जबकि हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए, अब क्या होगा, मेरा पैसा वापस आएगा, यानी रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, तो आप 7 वर्किंग डेज तक वेट कीजिए, ठीक है, मतलब 7 बिजनेस डेज तक वेट कीजिए, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, मिल जाएगा, अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो। लेकिन मान लीजिए अगर आपका पैसा वापस नहीं मिलता है 7 दिनों में, तो आप वहीं पर उसी एप्लीकेशन के थ्रू टिकट रेज कर सकते हैं, यानी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं कि उनके ऑफिशियल जो फेसबुक पेज होता है या फिर ट्विटर अकाउंट होता है या फिर और भी किसी भी तरह का अकाउंट होता है, वहां पर जाकर के काफी सारे यूजर्स अपना कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, जैसे कि सारा डिटेल्स बताने लगते हैं, सर मेरा अकाउंट जो है, मेरे अकाउंट से इतने पैसे इस डेट को डेबिट हो गए, मेरा ईमेल आईडी ये था, मेरा मोबाइल नंबर ये था, और अपना प्रॉब्लम बताने लगते हैं। और काफी सारे हैकर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं, मतलब फ्रॉडस्टर। होता क्या है कि वो इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, ऑफिशियल पेज को या ऑफिशियल वेबसाइट को, और अगर कोई यूनिक कमेंट उनको मिल जाता है, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल यूनिक प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल जाता है, जैसे आपने अपना डिटेल वहां पर शेयर कर दिया कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा सारा डिटेल्स ये है, मेरे पैसे कट गए हैं, रिफंड अभी तक नहीं मिला, तो वो हैकर्स क्या करते हैं, आपको उसी नंबर पर, चूंकि आपने नंबर शेयर कर दिया, ईमेल आईडी शेयर कर दिया, तो वहां पर हैकर्स उसी नंबर को ढूंढ लेते हैं और आपको कॉल करते हैं कि आपका नंबर सर या मिला है मुझे, मतलब कि आपका प्रॉब्लम मेरे को दिखा है और आपका अकाउंट से पैसे कट गए हैं, इतने पैसे कटे हैं, ठीक है, तो सारा डिटेल्स आपने शेयर ही कर रखा था, आपको सारा डिटेल्स बता देते हैं। अब ऐसे में आपको लगेगा कि सही में ये फोन पे का कस्टमर सपोर्ट टीम है, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स उनके पास अवेलेबल है और आपको सारी बातें वो बता रहे हैं। तो वो वाकई में बोलेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना एक फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर आपका जो पैसा है वापस मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये भी कहेंगे कि आप थोड़ा डिटेल्स और मुझे बताइए, आपके नंबर पर एक ओटीपी वगैरह जाएगा, ओटीपी मुझे बता दीजिएगा, आपका जो पैसा है वापस अभी के अभी मिल जाएगा। तो आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। आप अगर ऑफिशियल फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर किसी को क्लेम भी कर रहे हैं, मतलब शिकायत दर्ज कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, तो आप क्या कीजिए, अपना डिटेल्स वहां पर शेयर मत कीजिए। आप प्रॉब्लम बताइए, चलिए ठीक है प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, लेकिन डिटेल्स शेयर मत कीजिए, वरना आपका अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। देखिए अब के समय में लगभग हर एक यूजर्स यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब ऐसे में काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी यूजर्स को, किसी भी पर्सन को किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो या फिर किसी भी तरह का कोई अकाउंट ओपन करवाना हो, तो वो डायरेक्ट यूट्यूबर को मेल करते हैं या मैसेज करते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल्स शेयर कर देते हैं कि सर ये मेरा नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये आधार नंबर है, ये पैन नंबर है, आप मेरा अकाउंट ओपन करवा दीजिए। तो भाई आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। सेम वही प्रोसेस हैकर्स क्या करता है, यहाँ तो और भी ज्यादा हैकर्स बैठे हुए हैं, मतलब कमेंट रीड करते रहते हैं कि किस बंदे ने क्या डिटेल्स शेयर किया है, और आपका मोबाइल नंबर जैसे ही मिलता है तो आपको वो कॉल कर बैठते हैं ठगी करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, और किसी न किसी तरीके से आपके साथ फ्रॉड
हो ही जाती है। तो आप कभी भी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल्स शेयर ना करें। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए एक पत्र जारी किया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं एसबीआई की ओर से। ऐसा नहीं है कि ये एसबीआई की ओर से ही सिर्फ मेंशन किया गया है, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं अलग अलग बैंक के, उन सारे बैंक का भी यही कहना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो लिखा गया है कि आपकी सुरक्षा के लिए एक पत्र, मतलब आप कैसे सेफ रह सकते हैं, यहाँ पर पत्र लिखा गया है। यह आवश्यक है कि आप मानक नियमों का पालन करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना व्यक्तिगत एवं बैंकिंग विवरण साझा ना करें। मतलब कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी भी पर्सन के साथ कभी भी शेयर ना करें। वहीं पर दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है, किसी भी अनौपचारिक लिंक पर क्लिक ना करें और जो ईएमआई, डीबीटी, प्रधानमंत्री केयर फंड या किसी अन्य केयर फंड के लिए ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड या बैंक विवरण मांगता है। मतलब कि आप किसी भी अनौपचारिक लिंक पर क्लिक ना करें, इलीगल लिंक पर क्लिक ना करें। और अगर किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर भी देते हैं जहां पर या कॉल के माध्यम से आपको कोई ओटीपी मांगता है, डीबीटी के माध्यम से, मतलब कुछ भी बहाना लगा करके आपको ओटीपी वगैरह मांग रहा है, तो आप कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। वहीं पर तीसरा पॉइंट एसबीआई ने मेंशन किया है, फर्जी योजनाओं से सावधान रहें जो एसएमएस, ईमेल, उसके बाद पत्र, फोन कॉल या विज्ञापन के माध्यम से लॉटरी, नकद पुरस्कार या नौकरी के अवसर प्रदान करने का दावा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कॉल आता है कि आपको लॉटरी लग गई है या आपको जॉब लग जाएगा या आपको इतना पैसे नगद मिल जाएंगे कैश में या आपको गाड़ी मिल जाएगी, इस तरह का आपको दावा करते हैं। और अगर इस तरह का दावा करते हैं तो आप इन सभी योजनाओं से, ये फर्जी योजना है, इससे आप सावधान रहें वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि समय समय पर बैंक से संबंधित अपना पासवर्ड बदलते रहें, चाहे योनो हो या गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी भी प्रकार का कोई भी पासवर्ड हो, आप टाइम टू टाइम उसे चेंज करते रहें। इसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है, कृपया ध्यान रखें कि एसबीआई प्रतिनिधि कभी भी अपने ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, उच्च सुरक्षा पासवर्ड या ओटीपी के लिए ना तो ईमेल, एसएमएस भेजता है और ना ही कॉल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपको काफी सारे फ्रॉडस्टर जो हैकर्स होते हैं वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं, लेकिन एसबीआई का कहना यह है कि कभी भी जो एसबीआई की टीम है या किसी भी बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव है वो आपसे फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई डिटेल्स नहीं मांगेगा। आपको जब भी कुछ भी करना हो तो आप ब्रांच विजिट करके ही कीजिए, ऑनलाइन या आपको कॉल के माध्यम से कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। तो आप कभी भी इस तरह का डिटेल शेयर ना करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है, एसबीआई से संबंधित संपर्क नंबर और अन्य विवरण के लिए केवल एसबीआई की वेबसाइट का ही उपयोग करें। इस संबंध में इंटरनेट खोज परिणामों पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा ना करें। तो ये चीजें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आपको किसी भी ऑफिशियल पेज पर जाना है तो आप उसके ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। ऐसा नहीं है कि गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए, गूगल पे, फोन पे या योनो एसबीआई। आप योनो एसबीआई में जा रहे हैं तो योनो एसबीआई एप्लीकेशन में जाइए या फिर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, www.onlinesbi.sbi करके ऑफिशियल पेज पर जाइए। अगर आप किसी इलीगल लिंक पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी वगैरह निकालते हैं किसी भी कंपनी का, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और काफी सारे यूजर्स इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक गलती कर बैठते हैं जिससे कि उनका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर फ्रॉडस्टर खाली कर देता है और आपको सिर्फ मैसेज आता है कि अब आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 0 रुपये बचे हुए हैं। तो भाई इस तरह की गलती आप भूल से भी कभी भी ना करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।